हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस में। तो आज से आपका 2022 का काफ़ी बेहतरीन लेवल पे तैयारी हमने शुरू कर दिया है। तो यदि आप अपने 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी यानी आप पाँचों सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से आप स्टडी करके अच्छा खासा परसेंटेज गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। अगर आपको टाइम नोट करना है तो टाइम नोट कर लीजिए। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की क्लास चलाई जाती है। कक्षा 10 वालों की बात करें तो कक्षा 10 वालों की क्लास मॉर्निंग में चलती है और कक्षा 12 वालों की बात करें तो कक्षा 12 वालों की जो क्लास होती है वो शाम को चलता है। शाम को कितने बजे क्या क्या चलेगा इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम टेबल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक नया टाइम टेबल बन के आ गया है जो कि आपको हम बता दें। आपका मैथ का जो टाइम है, मैथ आपका शाम को 6 बजे चलेगा, राइट। उसके बाद बात करेंगे फिजिक्स की, तो फिजिक्स आपका 7 बजे चलेगा। केमिस्ट्री आपका 8 बजे चलेगा। 3 दिन आपका इंग्लिश चलेगा और 3 दिन आपका क्या चलेगा, हिंदी। 3 दिन आपका यानी कि कह सकते हैं केमिस्ट्री चल सकता है या फिर 3 दिन आप वो दोनों मेंटेन करके हम चलाएंगे। तो अभी तो हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। बाकी जो भी आपको दिक्कत होगी, जो भी परेशानी होगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में हम पूरा समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि आज हम लोग का साइंस है, कक्षा 10, हम लोग कक्षा 10 का पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ते हैं विषय विज्ञान। आज आपका विज्ञान है। ठीक, आज हम जैसा कि आप जानते हैं 3 दिन आपका विज्ञान चलता है और 3 दिन गणित चलता है। तो आज आपका विज्ञान है। विज्ञान में हम लोग अध्याय 2 पे हैं। ठीक, यानी अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय वो 1 जो था, मतलब अध्याय 1 जो था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ये अध्याय 2 है आपका, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 जिसका नाम क्या है आपका, अम्ल क्षारक तथा लवण। देखिए चैप्टर का नाम भी याद रखा करिए। जैसे कि चैप्टर 1 आपका क्या था, चैप्टर 1 जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अभी कितने दिन से वही चैप्टर चल रहा था, तो उसका नाम क्या था, चलिए बता दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण था। सही, रासायनिक अभिक्रियाएं यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर 1 का नाम था। आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आप साइंस पढ़ते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। तो आप वो बोलेगा कि अच्छा बताइए, साइंस पढ़ते हैं तो चैप्टर 1, आपके चैप्टर 1 का क्या नाम है। तो अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वो बोलेगा जब आपको चैप्टर का नाम ही नहीं पता तो आप क्या पढ़ते हैं, ऐसे बोल सकता है ना। तो आप चैप्टर भी याद रखा करिए, चैप्टर का नाम क्या है। आपका सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक तथा लवण, ये चैप्टर का नाम है। इसमें टॉपिक चल रहा था अम्ल के बारे में, यानी अम्ल क्षारक लवण है ये चैप्टर का नाम। तो इसमें तो बहुत सारा टॉपिक होगा, तो हम लोग अभी अम्ल के बारे में, केवल अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग को क्षारक लवण इन लोग के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम लोग का अम्ल ही चल रहा था। अम्ल में ये भाग 2 है, यानी भाग 1 में अम्ल के बारे में हम लोग कुछ पढ़ चुके हैं, ये भाग 2 है अम्ल का। तो चलिए अब भाग 2 में हम लोग देखते हैं कि अम्ल के ये जो भाग 2 है, ये वीडियो जो है भाग 2, इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को भाग 2 में यही पढ़ना है, अम्लों के रासायनिक गुण। इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग को अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स क्या है, मतलब कि अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि अम्लों का रासायनिक गुण क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अम्लों का रासायनिक गुण क्या है। तो ये देखिए, पहला हम लोग लिए हैं धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे। रिएक्शन विथ मेटल्स, अम्ल जो है उसका किससे अभिक्रिया कराएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया। तो अब चलिए देखते हैं अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए अम्ल का अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। यानी अम्ल का अभिक्रिया किससे कराएंगे, धातु से।
अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। ठीक, ऐसे आप ऐसे मतलब कि लिख सकते हैं थ्योरी के टाइप, जैसे अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं, मतलब अम्ल जो है वो विभिन्न धातु से, सक्रिय धातु जैसे जिंक, ठीक है, जिंक क्या है आपका धातु है, सोडियम Na ये भी धातु है, मैग्नीशियम Mg ये भी धातु है, आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और लवण बनाता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, मतलब कैसे नीचे लिखा जाता है ना कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके अच्छा नंबर पाने के लिए हम लोग लिखते हैं। ऐसे मेन रिएक्शन ही होता है, अगर आप रिएक्शन दिखा देंगे ऐसे तो वो खुद ही समझ जाएगा कि अम्ल की अभिक्रिया इससे करा रहे हैं, किससे, धातु से। तो क्या बन रहा है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया, जैसे कि अम्ल, ऐसे हम लोग जान गए कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं। तो देखिए, अम्ल HCl क्या है आपका, अम्ल हो गया, ठीक, यानी हाइड्रोक्लोरिक आपका क्या है, अम्ल है। अम्ल जिंक से अभिक्रिया कर रहा है, जिंक क्या है आपका, धातु है। अभी हम आपको बोले ना कि जिंक और सोडियम, मैग्नीशियम ये सब क्या है, धातु है। तो अम्ल की अभिक्रिया देखिए जिंक से करवा रहे हैं, तो क्या क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड JdNCl2, यानी जिंक क्लोराइड बन रहा है जो एक लवण है, ये लवण है, ठीक। उसके बाद H2 गैस बाहर निकल रहा है। देखिए, अगर आपको रिएक्शन कराने नहीं आ रहा है तो आप पहले इतना याद रखिए कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये याद हो गया। तो उसके बाद अगर आपको ये रिएक्शन, अगर आपके मतलब कि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए पहले हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करना है, ये हम लोग को तो याद रहेगा। अब लवण में क्या बनेगा ये तो हम लोग को मान लीजिए नहीं मालूम है कि लवण, मतलब लवण कौन सा लवण बनेगा, लवण भी बहुत प्रकार का होता है, ये जिंक क्लोराइड है, तो हम लोग को ये नहीं पता है कि कौन सा, मतलब कि लवण का नाम नहीं पता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, हम लोग ये जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो हम लोग हाइड्रोजन गैस H2 निकाल लेंगे। ये H2 निकाल लिए, हो गया ना, देखिए H2 हम लोग निकाल लिए यहाँ। तो हाइड्रोजन 2 था, दो मतलब हाइड्रोजन यहाँ है ना, तो वो तो निकाल लिए, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये यहाँ पे कंडीशन है ना, अम्ल धातु से अभिक्रिया जब भी करेगा, ये जिंक एक धातु है, ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी अम्ल धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम लोग H2 निकाल लिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 ठो था, वो हम लोग H2 निकाल लिए। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 था, ये हम लोग निकाल लिए। उसके बाद यहाँ Cl2 है ना, यहाँ 2 लगा है, यहाँ Cl है, यानी क्लोरीन 2 है और जिंक कितना है, 1 है। तो जिंक और क्लोरीन हम लोग का बचा है, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ क्लोरीन बस बचा है और जिंक बचा है, तो हम लोग JdNCl, यहाँ Cl, ये जो क्लोरीन 2 है तो Cl2। तो देखिए, तो जिंक क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो JdN, ये देखिए JdNCl2 बचा है, तो हम लोग यहाँ JdNCl2 लिख देंगे, हाइड्रोजन जो है वो पहले निकाल देंगे। तो ये जो JdNCl2 यानी जिंक क्लोराइड जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, हम लोग का लवण हो जाएगा। अब देखिए, ये एग्जाम्पल तो हो गया, ये रिएक्शन आपका हो गया, तो आप इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिए। ऐसे याद करने का अच्छा तरीका है, हम आपको एक बार नहीं 100 बार बता चुके हैं कि मतलब कि ये रिएक्शन, मतलब कि ये जो है ये जो सूत्र है वो याद करने का अच्छा तरीका है। हर जितना भी रिएक्शन कर रहे हैं उतनी बार नाम लिखिए। देखिए, अगर आप बोलेंगे कि अरे यार बार बार नाम नहीं लिखेंगे, कौन लिखेगा, बार बार थक जा रहे हैं, ऐसे कुछ भी, तो ऐसे लोग नहीं पढ़ पाएंगे। एक बात तो है, जो मेहनत करता है वही मतलब कि जो मेहनत करेगा वही, देखिए जिसका बोर्ड एग्ज़ाम में 92% या फिर उससे ज़्यादा कुछ आता है तो वो 100 के नहीं लाता है, ठीक। वो मतलब कि 100 के थोड़ी ना उसका आ जाता है, वो आलस नहीं करता है, उसका अच्छा परसेंटेज आ रहा है तो उससे एक बार पूछिए कि कैसे आया। वो कितने, अधिकतर देखेंगे तो बताएंगे नहीं। आपके क्लास में कोई होंगे तेज, उससे पूछेंगे आप कितने घंटे पढ़ते हो, बोलेगा अरे यार कहाँ पढ़ते हैं हम। तो देखिए, तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HCl जो है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसके नीचे इसका नाम लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जेडीएन क्या है ये तो आप जानते होंगे, जेडीएन को जिंक बोलते हैं। जिंक को जेडीएन से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे हो गया, जिंक का सूत्र जेडीएन होता है, ये हो गया ठीक। उसके बाद ये क्या है, JDnCl2 यानी जिंक क्लोराइड है। ये जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड। उसके बाद ये क्या है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन है। तो देखिए हम लोग इसका नाम लिख लिए। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, JDN को जिंक बोलते हैं, JDnCl2 को जिंक क्लोराइड बोलते हैं और H2 को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। ये तो नाम हो गया। अब ये भी देख लीजिए, ये समीकरण देखिए संतुलित है कि नहीं। समीकरण तो सभी, मान लीजिए आपको समीकरण याद है, लेकिन जब भी आप आपका सही तभी कहाएगा जब आप समीकरण को संतुलित करके लिखेंगे। देखिए समीकरण को हम लोग संतुलित करना पढ़ चुके हैं। जिसको आ गया है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आया है हम आगे भी बताते रहेंगे। जब जितना भी समीकरण हम करेंगे रिएक्शन, उसमें जितना भी समीकरण आएगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि याद हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, है ना। अभिकारक में जितना होता है उतना उत्पाद में भी होना चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ देखिए H2 लिखा है, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन तो कंप्लीट है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन तो हो गया। उसके बाद Cl, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लगा है ना, तो यानी ये 2 है। क्लोरीन कितना है, 2 है। यहाँ क्लोरीन 2 है तो इस साइड भी क्लोरीन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए Cl है, यहाँ 2 लगा है, क्लोरीन 2 यहाँ लगा है, तो ये क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया। क्लोरीन भी आपका 2 है। उसके बाद जिंक कितना है, JDN कितना है, 1 है। तो जिंक यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। देखिए JDN 1 लिखा है तो जिंक भी कितना है, 1 है। यानी ये जो आपका समीकरण है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखिए Fe ले लिए, उसके बाद प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके। तो देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ये तो हमें पता है। तो हाइड्रोजन हम लोग निकाल लिए। हाइड्रोजन कितना, H2, तो हाइड्रोजन 2, तो यहाँ भी हम लोग को हाइड्रोजन 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हो गया। तो देखिए 2 हाइड्रोजन था तो हम लोग 2 हाइड्रोजन निकाल लिए। ये हाइड्रोजन तो निकल गया है, बचा कितना हम लोग का, Fe, यहाँ Cl है, यहाँ 2 है, यानी FeCl2। ये आपका क्या हो गया, लवण। FeCl2 आपका लवण है। हाइड्रोजन निकाल लिए तो जो बचता है वहाँ लिख देंगे, यही हो जाएगा लवण। और हमें पता है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो अम्ल और धातु का अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन निकाल लिए तो बचने वाला क्या है, हाइड्रोजन तो निकल गया, तो बस क्या बचेगा, लवण। तो वही जो आया है ये आपका हो जाएगा, लवण हो जाएगा। तो ये देखिए आयरन, Fe क्या है, आयरन है। आयरन किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण का नाम क्या है, FeCl2, फेरस क्लोराइड। ठीक, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। फेरस क्लोराइड यानी लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो ये भी देख लीजिए, ये जो आयरन है, आयरन क्या है, ठोस अवस्था में है। ये जो आपका आयरन है वो इसके आगे ठोस अवस्था में है तो यस लिखेंगे, यस सॉलिड। ठीक, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जलीय विलयन के रूप में है, AQ लिख देंगे। जलीय विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्या है, जलीय विलयन के रूप में है, तो AQ के रूप में। और जो हम लोग का बन रहा है FeCl2 बन रहा है वो भी एक विलयन के रूप में है, तो यहाँ भी AQ लिख देंगे। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, ठोस अवस्था में है, तो यहाँ इसके बगल में कोष्टक में S लिख देंगे। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब ठोस अवस्था में रहता है तो S दिखाते हैं बगल में कोष्टक में लिख के, और जलीय विलयन में रहेगा तो AQ में दिखाते हैं, है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं है तो याद करिए, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो चलिए ये तो हो गया। उसके बाद देखिए अब इसके नीचे इसका नाम भी पहले लिख लीजिए। देखिए इसको सब लोग मतलब सब चीज़ लिखते चलिए। ये क्या है, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। क्या बोलते हैं, आयरन। ये HCl क्या है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
डबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। FeCl2 इसको क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड। FeCl2 क्या है, फेरस क्लोराइड। उसके बाद H2 क्या है, हाइड्रोजन है, H2 आपका हाइड्रोजन है। ये तो नाम हो गया। Fe को आयरन बोलते हैं, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, यानी आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके FeCl2 फेरस क्लोराइड बना रहा है। उसके बाद H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। FeCl2 ये क्या है, लवण है, लवण ही बन रहा है ना। कोई अम्ल, ये अम्ल है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आयरन क्या है, धातु है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यही आपका बन रहा है, तो देख लीजिए ध्यान से। और अब ये तो हो गया। अब चलिए ये समीकरण संतुलित है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। तो चलिए बताइए, ये जो है समीकरण हम लोग जो लिखे हैं, Fe यानी आयरन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो बताइए ये जो आयरन है Fe, ये आयरन है, Fe कितना है, 1 है। तो इस साइड भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए Fe यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी Fe यानी आयरन जो है वो तो संतुलित है, दोनों साइड बराबर है तो संतुलित है। उसके बाद ये हाइड्रोजन कितना है, 2 लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ H2 है, यानी इस साइड हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, यानी हाइड्रोजन भी जो है वो संतुलित है, क्योंकि दोनों साइड इसका मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो बराबर है हाइड्रोजन, इसलिए ये भी हाइड्रोजन जो है वो संतुलित हो गया। अब देखिए ये क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, यहाँ 2 लगा है, यानी क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है तो इस साइड भी क्लोरीन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए Cl2, यहाँ क्लोरीन 2, यानी Cl2 लगा है, यानी क्लोरीन यहाँ भी 2 है, यानी ये जो सब यहाँ आयरन भी दोनों साइड बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है और क्लोरीन भी बराबर है, यानी ये जो समीकरण है वो क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हो गया संतुलित, हम लोग देख लिए कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए अब चलिए, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि अब बताइए अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। देखिए ये जो तीर है, तीर का निशान है, हम बार बार आपको बताते चलेंगे कि आप भूले ना। ये जो तीर का निशान है, इसके ये पूंछ कहाएगा, ठीक, ये जो पूंछ है इसके साइड जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है, ये अभिकारक होता है, और जो ये तीर के हेड के साइड होता है ये उत्पाद होता है। आपको कोई ऐसे समीकरण देके पूछ सकता है कि इसमें बताइए अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, तो आप बोलेंगे आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है, अभिकारक है, और ये जो FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन जो है वो क्या है, उत्पाद है ना। अभिकारक का डिफिनीशन क्या होता है, अभिक्रिया में भाग जो लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं। ये आपका डिफिनीशन है, आप हमेशा इसको याद रखिए। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आप भूलेंगे नहीं, इसलिए हम दोबारा बता दिए। तो चलिए अब 2 एग्जाम्पल तो हो गया, एक एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे कि और किसी और के साथ अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल तीसरा देखिए, ये थर्ड है ना, फर्स्ट सेकंड कर लिए हम लोग, ये थर्ड देखिए क्या है। जैसे जिंक है आपका, जिंक यानी Zn, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, H2SO4 से, किससे, H2SO4 से। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। अभिक्रिया करा रहे हैं जिंक की H2SO4 से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, पहले हाइड्रोजन गैस निकाल लीजिए। हम लोग को तो पता है हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है, यानी जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो हमें मान लीजिए लवण क्या बनेगा, मतलब लवण का नाम नहीं पता है, तो पहले हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन ये जो गैस है उसको बाहर निकालिए, H2 जो है वो बाहर निकालिए। अब बच क्या रहा है,
देखिए बच क्या रहा है आपका, ये जेडियन जिंक और SO4 यही बच रहा है ना, जिंक और SO4 यानी जिंक सल्फेट बचेगा। क्या बचेगा आपका, ZnSO4 ये आपका बच रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख दिए ZnSO4, ये जो हाइड्रोजन निकाल दिए हम लोग, H2 निकाल दिए, तो उसके बाद हम लोग का बच रहा है ZnSO4 यानी ZnSO4 हम लोग का ये लवण हो गया, ये लवण है और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ऐसे हम लोग सब मतलब कि अभिक्रिया कर सकते हैं अगर हम लोग को लवण का नाम नहीं पता है तब। तो ये तो हो गया आपका। अब चलिए ये जो जेडियन है वो क्या है, किस रूप में है, मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या है। तो जिंक जो है आपका सॉलिड के रूप में है यानी ठोस, और H2SO4 है वो क्या है, जलीय विलयन के रूप में है। किस रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है। इसे AQ से दिखाएंगे, जलीय विलयन को AQ से दिखाते हैं। तो ये जो बन रहा है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो बन रहा है वो किस रूप में है हम लोग का, AQ यानी जलीय विलयन के रूप में है। और जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे गैस के रूप में है, गैस के रूप में मुक्त हो रहा है, जिससे ये निकल रहा है। ठीक, ये तीर का निशान यानी तो ये जो जिंक है, जिंक सल्फेट, वो किस रूप में है, AQ यानी जलीय विलयन के रूप में है, और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है यानी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। ये हो गया आपका। अब इसके नीचे आप नाम लिख लीजिए, जेडियन को जिंक बोलते हैं यानी जिंक का सूत्र जेडियन होता है। ऐसे हम लोग कोई पूछ सकता है ना, जिंक का सूत्र बताओ, कब क्या बताएंगे, जेडियन। H2SO4 ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो आप बताएंगे H2SO4। इसके बाद आपका क्या बन रहा है, ZnSO4। ZnSO4 आपका है जिंक सल्फेट, ZnSO4 को जिंक सल्फेट बोलते हैं। ये जिंक सल्फेट हो गया। इसके बाद ये क्या है, हाइड्रोजन है, H2 है आपका हाइड्रोजन, समझ जाइएगा ये हाइड्रोजन है। ठीक है, जिंक को जेडियन से दिखाते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से, जिंक सल्फेट को ZnSO4 से जो एक लवण है, और H2 जो है वो हाइड्रोजन गैस है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये अम्ल है और जिंक क्या है, धातु है। ये तो हो गया। उसके बाद देखिए अब ये संतुलित है कि नहीं, ये जो समीकरण हम लोग लिए हैं वो संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं। तो देखिए जेडियन यहाँ कितना है, 1 है, जिंक यहाँ 1 है, तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो देखिए जेडियन यहाँ जिंक कितना है, 1 है, यानी जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये क्या हो गया, संतुलित है, यानी जिंक जो है वो तो संतुलित है। हाइड्रोजन देखिए H2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो है, 2 लगा है, यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए H2 है यानी यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। उसके बाद सल्फर, सल्फर आपका कितना है, 1 है, यस आपका 1 ही है ना, तो सल्फर 1 है, तो यहाँ पे भी सल्फर कितना है, 1 है, तो सल्फर भी क्या है, संतुलित है। ऑक्सीजन कितना है, O4 है, यानी ऑक्सीजन 4 ठो है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो इस साइड भी होना चाहिए 4, तो देखिए यहाँ O4 है, यानी ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 4 है। तो यानी जिंक भी बराबर है दोनों साइड, हाइड्रोजन भी बराबर है, सल्फर भी बराबर है, और ऑक्सीजन भी बराबर है। यानी ये जो हम लोग ये समीकरण लिए हैं ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये तो हो गया आपका धातु के साथ अभिक्रिया, यानी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ये हम लोग पढ़ लिए धातु के साथ अभिक्रिया, और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि, और मतलब आगे हम लोग को पढ़ना है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। तो हम लोग ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।